हेलो गाइस, हेलो। कॉलेज लाइफ, आप मानते हो कि कॉलेज लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना आपकी जिम्मेदारी है? मतलब इमेजिन आप कॉलेज में गए और चुपचाप एक ही बेंच पे बैठ के आ गए पूरी कॉलेज लाइफ। सीरियसली, इसका मतलब है आपने सारी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर दिया। वेस्ट। आप कितना कुछ कर सकते हो, कितना कुछ अपने आप को बेटर बना सकते हो। कैसे? पॉइंट नंबर 1, नेटवर्किंग, जो कि ज्यादा लोग नहीं करते। अब इमेजिन आप वो स्टूडेंट हो जिनके बारे में आई एम टॉकिंग राइट नाउ। ओके, अब आप उन्हीं फ्रेंड्स या सीनियर्स जो भी हैं उन्हीं के साथ स्टिक रहते हो। अरे, वो है आपका कंफर्ट बबल, जिसकी वजह से हजारों अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी, आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। नाउ सी, लिमिटेड दोस्त होना इज समथिंग डिफरेंट। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये माइंडसेट होना कि इनके अलावा तो मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा या मैं बात ही नहीं करूंगी इज टोटली रॉन्ग। बहुत गलत चीज है ये। आपका अपना एक ग्रुप है, परफेक्ट, सबका होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अपना ये माइंडसेट रखना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इमेजिन ना, आप उस बबल में थे और उस बबल में ही रह गए फॉर योर एंटायर कॉलेज लाइफ, लेकिन एक दूसरा इंसान जो उस बबल से बाहर था उसने दोस्त भी बनाए, पढ़ाई भी की, लेकिन एक एक्सपोजर भी रखा हर चीज का। तो कौन फायदे में रहा? खुद सोचो। आप पढ़ाई के साथ साथ, दोस्तों के साथ साथ नेटवर्किंग भी कर सकते हो, जो कि आपको लाइफ में 200% काम आएगी कभी ना कभी। इमेजिन आपके कॉलेज में एक इंसान है और आप दोनों सेम इंटरेस्ट शेयर करते हो। आप लोगों का लाइफ में विजन भी काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन क्योंकि आप कभी उस इंसान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपने बात ही नहीं की, तो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस। तो इससे आपको क्या समझ आया कि अब से आपको अलग अलग लोगों से बात करनी है, अलग अलग चीजों में पार्ट लेना है। इन शॉर्ट, खुद को एक आजाद पंछी की तरह रखना है। अब पॉइंट नंबर 2 इज ओवर कॉम्प्लिकेटिंग लैंग्वेज। मतलब इमेजिन मैं स्मार्ट साउंड करने के लिए डिफिकल्ट टर्म्स का, लंबे लंबे सेंटेंसेस का और वर्ड्स का यूज करूं, ये सोच के कि सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन इंप्रेस होना गया भाड़ में, वो कंफ्यूज हो जाएगा। और मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को लगता है कि सिंपल लैंग्वेज यूज करने से मैं थोड़ी कम इंटेलिजेंट लगूंगी, या फिर बुक में हैवी लैंग्वेज यूज होती है तो इंप्रेस करने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए मैं भी सेम करूंगी। रॉन्ग। ये था मेरा इंटेंशन, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को समझ ही नहीं आता। 10 लोगों में से हो सकता है 2 या 3 को वो लैंग्वेज समझ आए, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सभी मेरी बात समझे, राइट? या फिर अगर आप बहुत ओवर करते हो तो लोगों को लगता है कि ओह, यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ, और फिर ये आपके लिए भी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि कैजुअल बातचीत में आप स्टक फील करोगे। ऑब्वियसली आप हर बार वो हेवी वर्ड्स और वो टर्म्स यूज नहीं कर सकते इसलिए। लेकिन अब आपको क्या करना है? जो लिसनर है उसके बारे में सोचना है कि वो समझ पाएगा या वो समझ पाएगी। एग्जाम्पल, मैं एक 2nd या 3rd क्लास के बच्चे से उसके अकॉर्डिंगली ही बात करूंगी, राइट? तो अब समझ जाना, इन शॉर्ट, सामने वाले को देख के कि क्या वो समझ पाएगा। अपने लिसनर का सोचो, वो वर्ड्स यूज करो जो वो समझ पाए। एग्जाम्पल्स दो, स्टोरीज बताओ, शॉर्ट लेकिन पावरफुल सेंटेंसेस का यूज करो। सिंपल। सी, आई जेन्युइनली डोंट वांट कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करो जो आप आगे जाके रिग्रेट करो, राइट? एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। आई विश। टेक केयर, कल मिलते हैं।